public interaction at Bandipora, Congress legislator Usman Majid said encounters in Kashmir are pre-planned and it's a mixed strategy by centre and present coalition in Jammu and Kashmir. Mehbooba's leadership is proving disastrous for the state, he said in an interview with Kashmir Crown journalist Abid Salam. With video journalist Javed Lone, this is Romana Rafiq reporting for Kashmir Crown. पदगमपोरा में एनकाउंटर हुए, फिर उसके बाद सिविलियंस की किलिंग्स हुई या एंटी इलेक्शन रैलीज निकलती हैं, तो इसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस में कोई खलल पड़ सकता है? देखिए, खलल है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले बार हमारे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट ने ये कहा कि लोगों को अपनी जान रिस्क में डालनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स का बाइकआउट करो, और मुझे लग रहा है साजिश है कहीं। ये सब इस दिशा में जा रही है कि इलेक्शन बाइकआउट हो। इलेक्शन बाइकआउट किनको सूट करता है? आपने कल भी देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जलसे में लाया गया और उन्हें खुद उन आंगनवाड़ी के वर्कर्स ने खुद ये कहा कि हमें जबरदस्ती लाया गया और सरकारी मशीनरी इसमें इस्तेमाल हो रही है। पहले तो मैं इन ऑफिसरों को ये करता हूँ कि निंदा करता हूँ इस चीज को कि दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। उनको आवाम की खिदमत करनी चाहिए, और आज ये हुकूमतें आती है, हुकूमतें जाती है। दूसरा, जहां तक आज का ये ड्रामा हो रहा है, एक जगह इनकाउंटर, कभी मिलिटेंट आते हैं, भागते हैं, ये मुझे लग रहा है साजिश समझ में नहीं आ रही है। और इससे ये होता है कि इलेक्शन के दिन में क्यों ऐसा हो रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्स को, अगर हमारी सरकार को ये फिक्र है, जरूरी है आजकल इनकाउंटर कराना, इनकाउंटर आप बाद में भी कर सकते हो। आज इनकाउंटर की इंपॉर्टेंस क्यों है, आज हमले तेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार दिल्ली से लेके यहाँ तक घबरा गई है कि अपोजिशन जीत जाएंगे। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हमारा गुलाम अहमद मीर कांग्रेस वहां से जीतेगा ये इधर अनंतनाग में। और इससे ये होता है, ये लग रहा है कि ये वोटरों को रोकने के लिए पॉलिसी चलाए। Former Union Minister and National Conference Working President Dr. Farooq Abdullah on Wednesday said that youth pelting stones on government forces are sacrificing lives for the resolution of Kashmir issue. His statement was a reaction to the recent remark of Prime Minister Narendra Modi, in which he asked the youth of Kashmir to choose either terrorism or tourism. He further added that youth who are pelting stones have nothing to do with tourism. He will starve for the sake of his nation. They are sacrificing their lives so that a solution could be attained for Kashmir issue. While addressing the party workers at his Gupkar residence, he said youth of Kashmir are not sacrificing their lives for tourism. This is Romana Rafiq reporting for Kashmir Crown. आपको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म? मैं मोदी साहब को इस डेट से कहना चाहता हूँ, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है, उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। Devotees including Kashmiri Pandits living in the valley today thronged temples bedecked for Ram Navami and took out a rally as the festival was celebrated across Kashmir with fervour and gaiety. Despite intermittent rains, the devotees including men, women and children visited the temple since morning and paid their obeisance besides taking part in Havan for peace, stability and prosperity in the region. With video journalist Rizwan Mir, this is Romana Rafiq reporting for Kashmir Crown. यहाँ पे रामनवमी का हवन, जो वार्षिक हवन वो पिछले कई सदियों से यहाँ चलता आ रहा है, जिसे हर साल हम आज के दिन में यहाँ मनाते हैं। एग्जाइल में रहने के बाद भी यहाँ पे हम हवन करते आए हैं आज तक, और आज इस व्यवस्था में भी हवन हो रहा है, जबकि हमारी श्राइन की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, हद से ज़्यादा। और सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी जो श्राइन है ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। फिर भी यहाँ पे हवन आज हमने मुश्किल हालात में ही ऑर्गेनाइज किया। हम मशकूर है यहाँ के सिविल सोसाइटी की, जिन्होंने कोऑपरेशन दी, खासकर यहाँ के व्यापार मंडल की, यहाँ के लोकल जितनी भी यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, उनका मशकूर है। Burglars on Tuesday night stole 2 computers from a branch of Ilaki Dehati Bank in Muran area of Pulwama district in South Kashmir. An official said that thieves struck the bank during the intervening night of April 4 and 5 and stole 2 computers. A case has been registered and investigation started, he said. This is Sabia Shaheen reporting for Kashmir Crown.